क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 यह सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उन लाखों भारतीयों के सपनों का दिन है, उन क्रांतिकारियों के बलिदानों का दिन है, जिन्होंने अपने परिवार, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जान तक देश के नाम कर दी। हमने आजादी की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को जरूर जीती, लेकिन इस जीत की कहानी उससे लगभग 20 साल पहले शुरू हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं भारत की आजादी की पहली लड़ाई कब और कहाँ हुई थी? लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर अंग्रेज भारत आए ही क्यों थे। सेगमेंट 1, अंग्रेज भारत कब और क्यों आए। साल था 1608। एक अंग्रेज जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत पहुंचा। उस समय भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था और भारत दुनिया के समृद्ध देशों में गिना जाता था। मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील और कई ऐसी चीजें जिनकी यूरोप में बहुत मांग थी। यही वजह थी कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए और कुछ साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उस समय शायद ही किसी भारतीय ने सोचा होगा कि व्यापार करने आए यही लोग एक दिन पूरे देश पर राज करेंगे। सेगमेंट 2, व्यापार से सत्ता तक का सफर। शुरुआत में अंग्रेज केवल व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। कई छोटे छोटे राजा, नवाब और रियासतें आपस में ही संघर्ष कर रही थी। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया, कभी किसी राजा का साथ दिया तो कभी उसी के दुश्मन का। और फिर आया 1757 का पलासी का युद्ध। इस युद्ध में बंगाल ने नवाब सिराज उद दौला को हराने के बाद अंग्रेजों के हाथ बंगाल की अपार संपत्ति लग गई और यहीं से शुरू हुआ भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का असली विस्तार। सेगमेंट 3, अंग्रेजों का राज और बढ़ता असंतोष। जैसे जैसे अंग्रेजों की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे भारतीयों की परेशानी भी बढ़ने लगी। किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया, कई स्थानीय उद्योग बर्बाद होने लगे, भारतीय व्यापारियों का नुकसान होने लगा, जबकि इंग्लैंड की फैक्ट्री का सामान भारत में बेचा जाने लगा। लेकिन केवल आर्थिक शोषण ही समस्या नहीं थी। अंग्रेज भारतीय राजाओं के भी रियासतें अपने कब्जे में लेने लगी। कई शासकों से उनका अधिकार छीन लिया गया। भारत के सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाने लगा था। उन्हें कम वेतन मिलता था और सम्मान भी नहीं। धीरे धीरे गुस्सा पूरे देश में फैलने लगा। चिंगारी की जरूरत थी। सेगमेंट 4, पहली आजादी की लड़ाई शुरू हुई। साल 1857। भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई। उसे चलाने से पहले कारतूस को दांत से काटकर फाड़ना था, लेकिन यह खबर फैल गई कि उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन सच कहे कारतूस केवल एक बहाना था। सालों का अपमान, अन्याय, भेदभाव और शोषण अब फूटने लगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संघर्ष का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, बिहार में कुंवर सिंह और हजारों ऐसे सैनिक और आम नागरिक जिनके नाम शायद इतिहास में दर्ज भी नहीं हो पाए। उन्होंने अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया। क्या भारत पहली लड़ाई जीत पाया? लगभग एक साल तक चले इस विद्रोह को 1858 तक अंग्रेजों ने कुचल दिया। हजारों भारतीय मारे गए, कई नेताओं को फांसी दी गई, कईयों को जेल भेज दिए गए और बहुतों को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन अंग्रेज भी इस विद्रोह से डर चुके थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना आसान नहीं होगा। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन उसने भारतीयों के दिलों में एक ऐसी आग जला दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। भारत के लोग जाग चुके थे और वे हर हाल में आजाद होना चाहते थे, लेकिन आजादी तक पहुंचने के लिए अभी कई आंदोलन, कई बलिदान और कई क्रांतियां बाकी थी। अगर आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इजाजत दें। नमस्कार।